बहुत सी ऐसे कौमें माजी में गुजरी हैं जिनको कि हम अहादीस में तस्करा पढ़ते हैं, फिर उनके साथ हमने कुछ लफ्ज़ों को और भी जोड़ दिया। मसलन मिसाल के तौर पे कुछ अहादीस ऐसी जिनको हम कहते हैं बनी इसराइली रवायतें हैं, कुछ ऐसे तस्करे हैं बनी इसराइल के जो कि कुरान हकीम में भी आए हैं, अहादीस में भी आए। पर ये अल्लाह की बड़ी एक ना क्या कहना चाहिए, पैम्पर्ड का लफ्ज़ एक्चुअली इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पैम्पर्ड किस्म की कौम थी, किस्म तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि मनोसलवा भी अल्लाह इन पे उतार रहा है ना। जब मनोसलवा अल्लाह ऊपर से रोटी उतार रहा है तो ये उसके ऊपर भी ना मेन्यू की सिलेक्शन के ऊपर आपस में लड़ पड़े कि ये मेन्यू ठीक नहीं है। ऐसी पैम्पर्ड किस्म की ये जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पीछे का दौर है, ये 500 साल के बीच में कोई नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 500 साल पीछे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। अब ये देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वक्फ़ा नहीं है जो ये यहाँ पर है। ये जो कौम है बनी इसराइल की, ये अमूमी तौर पे शाम, फ़लस्तीन, उर्दन और कुछ हिस्सा मिस्र का, ये इसके दरमियान के ये इलाके हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है हालात जो है वो जोग्राफिकली चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे एक वक्त ऐसा आया कि इनके पास बादशाह सलामत कोई नहीं था। उन लोगों की एक रवायत थी कि वो नबी भी रखते थे अपनी कौम में, नबी भी होना चाहिए था, और एक वक्त में एक से ज़्यादा नबी भी होते थे, और वो एक बादशाह भी रखते थे। नबी की वजह से वो सारी प्रिविलेजेस अल्लाह की लेते थे, और बादशाह की वजह से वो जंग और इस तरह के काम, अपने जो इकोनॉमिकल अफेयर हैं वो करते। तो हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम जो हैं, उनसे उन्होंने कहा, इस वक्त तक उनके पास कोई बादशाह नहीं था। उन्होंने कहा जी हमें बादशाह सलामत को दें जो कि हमारे पे हुकूमत करे। और उसकी वजह ये थी कि इनके इलाकों के ऊपर इनके एक नेबरिंग कंट्री और नेबरिंग कबीला अमालका, इन्होंने हमला किया, और इस हमले के एवज़ जो है वो इनसे जो ताबूत सकीना है वो लेके। अब ताबूत सकीना क्या है, इसके पीछे रवायतें हैं बहुत सी। ये ताबूत जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लाए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसको छोड़ दीजिए। इसमें था क्या, इसमें तबर्रुकात थे। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुब्बा था, उनका असा था, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की चीज़ें थी। अब ये क्या करते थे, ये ताबूत को अपने साथ जंगों में लेकर जाते थे, और जहाँ ये लेकर जाते थे जिस जंग में, वहाँ ये जीत जाते थे। अब ये जो ताबूत था वो साथ वाले लोग जो थे अमालिका वाले जो है वो ले गए। तो हज़रत ने जब शमाउल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें बादशाह देता हूँ, तो वो बादशाह जो थे वो तालूत थे। तालूत जब दिए तो वो गरीब आदमी था लेकिन अक्लमंद बड़ा था। तो इन्होंने इसलिए नहीं कबूल किया कि इन्होंने कहा कि बादशाह तो बड़ा अमीर और तगड़ा होना चाहिए जनाब, ये कोई बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ये बादशाह तुम्हें वो तावीज़ जो वो ताबूत है वो वापस ला दे तो फिर ठीक है। इस शर्त पे इन्होंने हज़रत तालूत को बादशाह माना। लेकिन तालूत की जो बहुत बड़ी तालूत की जो बहुत बड़ी जो हिकमत हुई वो जालूत को मारने की हुई। वो जो इनकी कौम अमालिका के जंग हुई तो इन्होंने अपने दुश्मन को गुलेल से मारा, और वो बंदा बहुत बड़ा था, कद में मरहब की तरह बड़ा ऊंचा लंबा और बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें जो एक और आपको हिकमत की बात बताऊं, ये लोग जब लड़ने के लिए गए थे तो इसमें बहुत से लंबे वाक़यात हैं जो मैं छोटे कर रहा हूँ। कि आपने कहा ये पानी कोई नहीं पिएगा, उन्होंने कुछ पानी पी भी लिया, ज़्यादा पी लिया, स्टोर भी कर लिया। आपने कहा था कि सिर्फ एक घूंट पीना है। इनमें से जो ईमान वाले रह गए थे ना वो 313 थे। ये कमाल तारीख है जो अपने आप को रिपीट करती है। और ये वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है जिन पे ज़बूर आया, और इनकी जो एक बहुत बड़ा मोइज़ा था, अल्लाह ने लोहे को इनके ऊपर जो है वो नरम कर दिया था। और जो तीसरी बहुत बड़ी खूबी थी वो ये कि जब आप पढ़ते थे तौरात को तो जो पत्थर और दरिया और परिंदे और पहाड़ थे वो झूमते थे उनकी आवाज़ पे। और इस पे हज़रत अबू मूसा अशरी जो हैं उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान हकीम पढ़ते सुना तो आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उनको मिसाल दी कि तुम्हारी आवाज़ भी इतनी ही अच्छी है जितनी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। और इसमें बहुत मशहूर वो वाक़या इसमें रवायतों में जो मिलता है वो ये कि जो वो
वो बहाने लगाते हैं कौमें, आज हम भी बहाने खैर लगाते हैं कि वो आपने कह दिया, अल्लाह की बात आ गई कि हफ्ते को कुछ नहीं करना, लेकिन वो मछलियां जो थे वो ट्रिक करके पकड़ते। अल्लाह ने फिर इन लोगों को, किन में, एक खास कौम को, इसमें से खास तबके को बंदर की सूरत में बदल दिया था। आज भी जो अच्छे यहूदी हैं, जो अच्छे जूस हैं, वो हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करते। अगर रोशनी का बटन खुला रह गया है और लाइट ऑफ नहीं की तो वो लाइट को ऑफ नहीं करेंगे। इस हद तक वो मजहबी हैं। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा मजहबी हो तो हम कहते हैं कि ये शिद्दत के साथ मजहब को ऑपरेट नहीं करना। मेरे ख्याल में हर मजहब को पूरी ईमानदारी के साथ ऑपरेट करना चाहिए।